अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुश आमदीद। आप सबको जी आयानू वेलकम कहती हूँ अपने आज के इस शो में। और A+ दिन है आज। A+ दिन इसलिए क्योंकि कल रात A+ थी, और A+ इसलिए थी क्योंकि हमारी A+ टीम एक दफ़ा फिर जीत गई और बहुत खुश थे सारे। और ज़ाहिरी बात है, जो क्रिकेट फैंस हैं और क्रिकेटर्स के से मोहब्बत करते हैं, जो अपनी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो तमाम लोग बहुत ही खुश थे। और हमारी बहुत सारी दुआएं अपनी टीम के लिए। हम बार बार कहेंगे कि क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हमें आप पे फ़ख्र है। एंड कीप अप द गुड वर्क, ऑल द विशेस एंड ऑल द प्रेयर्स आर फॉर यू। इंशाल्लाह हम लोगों की दुआ बस ये है कि इस दफ़ा का जो वर्ल्ड कप है वो हमारे पास आना चाहिए, हमारे घर, हमारे वतन आना चाहिए। और उसके लिए उनकी मेहनत और हमारी दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी पॉजिटिव सोच। जितनी पॉजिटिव सोच होगी उतनी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और नेगेटिव सोच जो है वो आपको पीछे धकेलती जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियों का शिकार होते चले जाते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछला हफ्ता जो हम लोगों ने मनाया वो ख़वातीन से रिलेटेड था। हम लोगों ने वुमेंस वीक मनाया क्योंकि 8 मार्च को वुमेंस डे था, इंटरनेशनल वुमेंस डे था। तो हमने ये सोचा कि क्या हम सिर्फ एक हफ़्ता वुमेंस डे मनाएंगे। फिर जब मैंने बहुत सोचा तो सोचने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हमारा हर दिन जो है वो वुमेंस को हम डेडिकेट करते हैं, उन पे फोकस करते हैं, क्योंकि इस शो में हम बात ही औरतों की और अपनी सहेलियों की करते हैं। और जब हम सहेलियों की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी फैमिली उनके साथ आती है, और हर औरत जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होती है अपनी फैमिली की। और अगर एक औरत पॉजिटिव सोच रखे, अगर एक औरत की सोच अच्छी हो, और अगर एक औरत जो है वो समझदार हो, तो ना सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी बल्कि उसका घर और पूरा मुआशरा जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वादा वफा करना, वो क्या है? आफ्टर दिस ब्रेक आई विल शेयर इट विद यू। जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारा वादा वफा करना है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। हमारी, आपको याद होगा, एक किचन सेगमेंट हम एक दिन कर रहे थे और एक दिन कॉल आई थी नबीला की आरिफ वाला से, और वो थोड़ी सी हमसे नाराज़ थी। और नाराज़ वो इसलिए थी क्योंकि उन्होंने ख़ुद से गाना लिखा हुआ था, मगर उन्होंने ये कहा कि आपने अभी तक मुझे उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। बहरहाल हम लोगों ने उनको उसका रिस्पांस दिया। अब खुशी की बात यह है कि कल नबीला अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद होंगी, यहाँ पर आएंगी, और ना सिर्फ हमसे शेयर करेंगी बल्कि आप उनका गाना सुनेंगे भी। और कल हम यहाँ पे ऑडियो स्टूडियो में उनका गाना रिकॉर्ड करवाएंगे उन्हीं की आवाज़ में। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं नबीला, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबीला। आपकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नबीला, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी ठीक है? एक्साइटेड हो कल आने के लिए? बहुत बहुत ज्यादा। आपकी मैं रियलाइज नहीं कर सकती। अच्छा, चलो, आई जस्ट वांटेड टू विश यू गुड लक। बहुत बहुत आपको मुबारक भी हो, और हम आपका बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं आरिफ वाला से, कब हमारी सहेली यहाँ पर आएगी और हमारे देखने वालों को यहाँ पे बैठ के गाना सुनाएगी। मुझे आपसे ज्यादा इंतजार है कल आने के लिए। हाँ जी, मैं कह रही हूँ मुझे ज्यादा आपसे इंतजार है ना? चलो ठीक है नबीला, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, हैव एन A+ डे, और इंशाल्लाह कल हम आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, वादा वफा करना जो हमारे पास है वो ये है कि हम अक्सर औकात देखते हैं कि लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द जो होते हैं वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना लेते हैं मूड्स की वजह से। मूड स्विंग्स आपने देखा होगा, अक्सर एक ऐसी टर्म है, वैसे ये अमीरों की प्रॉब्लम्स हैं, मगर छोटी छोटी बात के ऊपर लोग मुँह बना लेते हैं, ना सिर्फ अपना दिन खराब कर लेते हैं मगर बल्कि साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि जब आपका मूड ऑफ होता है या अब आप सही तरीके से बात नहीं कर रहे होते हो, तो आप मतलब पूरे एटमॉस्फेयर को, जो पूरा एम्बियंस जहाँ पे सारे लोग होते हैं, उस पूरे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देते हो, और उसकी वजह से लोगों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत जैसे कहते हैं ना कि मजबूत होने चाहिए, मगर वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर से ये मूड्स और मूड स्विंग्स को निकाल दें, और इस चीज़ को आज करने का मकसद था
कुछ ऐसे लोग होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में जो ऐसे ही आपको मूड्स दिखा रहे होते हैं, तो आई एम गोइंग थ्रू दैट, सो आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस विद यू, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो मूड्स दिखाते होंगे, और एट द सेम टाइम शायद ऐसा भी होता है कि आप लोगों को मूड्स दिखा रहे होते हो। तो अगर आप मूड्स दिखाते हैं लोगों को या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसके हवाले से सोचिए, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाइए। बात कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है, जो दिल की बात होती है अगले को पहुंचाएं, कम्युनिकेट करें ताकि अगला बंदा भी समझे और आपकी भी ज़िंदगी आसान हो और उनकी भी ज़िंदगी आसान हो। यहाँ पे वेरी क्विकली हम एक ब्रेक लेंगे, और आज आपको पता है कि जो सेगमेंट है वो मेरे दिल के बहुत करीब सेगमेंट है, जिसके अंदर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं A+ पाकिस्तानी से। तो आपकी मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। जी, ये हैं हमारे A+ पाकिस्तानी जो पिछले 25 सालों से अनथक मेहनत कर रहे हैं और इस कदर लगन से काम करते हैं। और आपने देखा कि बेसिकली जो इनकी जॉब है वो बैंक ऑफिस असिस्टेंट हैं, बट आपने पैकेज में देखा होगा कि वो तकरीबन हर काम कर रहे थे। आई मीन यू नो इट्स जस्ट अमेजिंग। ऐसे अगर पैशनेट लोग हम लोग को हमारे मुल्क में आ जाएं, जिन्हें पता हो, जिन्हें एहसास हो अपने काम का, तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क दिनों में क्या मिनटों में तरक्की कर सकता है, और इंशाल्लाह करेगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में हैं और वो हैं A+ पाकिस्तानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, और साथ हमारी सहेली यानी उनकी बेगम नाजिया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? सब खैरियत? परेशानी तो कोई नहीं? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आपको पता है मैं देखने वालों को बताऊंगी कि ना सिर्फ हामिद साहब जो हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, बल्कि इनका एक बहुत बड़ापन ये है कि उन्होंने अपनी बेगम को शादी के बाद FA करवाया, BA करवाया और PCS करवाया, और मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी बात है। और स्टेनोग्राफ का भी मैंने 1 ईयर का। अच्छा, मुझे पहले हामिद साहब आप ये बताइए कि ये जो इतनी मेहनत से आप काम करते हैं, जहाँ जिस इदारे से हमने कमाना है अपने बच्चों के लिए, उससे दिल लगा के मेहनत करें अच्छी नीयत के साथ, ताकि और कोई ईमानदारी इदारे के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आप माशाल्लाह इतने काम करते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस में हमने देखा ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या क्या कर रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग चाय भी आप बनाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जी मैं तो बाबू हूँ, मैं क्यों चाय बनाऊँ? ये तो नहीं, कोई बस साहब बैठे हुए हैं, साहब कोई नहीं है तो चाय दे दें, तो जिसमें क्या रह जाए। कितनी अच्छी बात है। एक फ्रेंडली माहौल है, गैदरिंग है, और ये नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा है या ये छोटा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये ना सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत कर रही है, जॉब नहीं करती, बट एट द सेम टाइम आप कोई होजरी का जो बच्चों की मैंने फिर बेहतर ये समझा कि चलो मैं जो बाहर जाके इतनी मेहनत भी करनी है, टाइम भी बच्चों को भी टाइम नहीं देना, ज़ाहिर उनका भी हर्ज होना है। हाँ। तो बेहतर ये है कि घर बच्चों के ऊपर भी तवज्जो रहे और अपना वो काम भी चले। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रा अनाउंस करना चाहूँगी, हमारे आज बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो कल से हम लोगों
ने सिलसिला शुरू किया। एक तो होटल 1 की तरफ से आपको हम केक देंगे, मगर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे सेगमेंट्स और जितनी भी हम अपने पूरे शो में शुरू से लेके रात तक कह रही हूँ शुरू से लेके एंड तक जो हम बातें करेंगे, उन्हीं में से कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा टुवर्ड्स द एंड। तो अगर आपने सही जवाब दिया तो होटल 1 का केक आपको दिया जाएगा। फिर जॉनसन्स बेबी गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई माँ या बाप फ़ोन करे हमें और कोई अच्छा सा टिप दे बेबीज़ के हवाले से। उसके साथ हाशमी सुरमे वाले हैं, और अगर आप कॉल करेंगे और कोई अच्छी सी बात करेंगे, ऐसी बात जो किसी की ज़िंदगी बदल दे, तो हम आपको वो गिफ्ट हैम्पर देंगे। और A+ का गिफ्ट हैम्पर तो चला गया हमारी फर्स्ट जो हमारी कॉलर थी, और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है, मगर इस वक्त हमारे साथ हैं A+ पाकिस्तानी। अच्छा हामिद साहब, ये बताइए कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है जब आप काम करते हो। कौन सी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती हैं हर रोज़? कोई ख़ास नहीं। अच्छा, बस जब मेहनत से काम करोगे तो सब भी खुश होंगे, तो फिर मुश्किल कौन सी आएगी। एक चीज़ जो मुझे आप लोगों की अच्छी लगी है वो ये कि आप ने हिम्मत जो है ना, नहीं वो हिम्मत तो हारते ही नहीं है ना हम। लेकिन बहुत सारे लोग भी आ रही नहीं आ रही ना नहीं आ रही, तो हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए, और यही हम पैगाम अपने देखने वालों को देते हैं। जिंदगी में जब आपने तरक्की करनी होती है ना, तो इस तरह कोई बातें नहीं होती कि ये है मेरे साथ या ये है मेरे साथ, बस इंसान जिंदगी में ठान ले। हालांकि जब मैं सीखने के लिए निकली थी, तो जिससे मैं सीखने के लिए गई थी ये निटिंग का, तो वो हैरान हो गई कि आप जॉब कर लो, यानी ये लेवल पे आगे आप मास्टर्स भी कर रही हैं, राइट, तो ये आप निटिंग का सीखो, ये तो अनपढ़ जो औरतें हैं वो सीखती हैं। मैं कहती नहीं, ये मेहनत में वो अनपढ़ नहीं है, ये हाई लेवल या लो में नहीं है, मेहनत करनी है आप करो। बहुत अच्छी बात है जी, प्लीज बैठिए। ये हम आपके मियाँ साहब को दे रहे हैं, मुझे लगता है आपको भी देना चाहिए, अगले शो में आपको देंगे। ये जी आपके लिए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, जो आप इतनी मेहनत से काम करते हैं उसके लिए ये अवार्ड मैं आपके बिहाफ पे इनको दे देती हूँ, ठीक है? एक बार भी ना, ये आपको जी, आप हमारे A+ पाकिस्तानी हैं, और ये एक छोटा सा हकीर सा नजराना है जो आपके साथ जाएगा। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप हैं वो जो हमारे मुल्क को बनाते हैं, आप हैं वो जिसकी वजह से ये मुल्क कायम व दायम है। ये हैं A+ पाकिस्तानी, और हमें इन पे फ़ख्र है, और हम सबको इन पे फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आज जो हम तरक्की कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस मुल्क का नाम होगा, वो ये लोग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तमाम हमारे देखने वाले हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे A+ पाकिस्तानी हैं जो भी काम कर रहे हैं उसको मेहनत से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, आप कुछ नहीं उनके लिए कर सकते, तो बस उनके पास जाइए, उनको थपथपा के कहिए कि हमें आप पे फ़ख्र है और आप हमारा फ़ख्र हैं। और अगर ऐसे कोई लोग हैं आपके पास तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिए, हम अपने इस शो के अंदर उनको बुलाएंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये वाकई A+ पाकिस्तानी है और हमें इन पे फ़ख्र है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुलाकात करवाएंगे हमारे आज की बहुत ही स्पेशल गेस्ट और उनकी बेटी से।